आज के समय में किसी का भी मन पर स्त्री या पर पुरुष की तरफ आकर्षित हो सकता है। कभी भी जब आपके मन में किसी दूसरे पुरुष या दूसरी महिला को देखकर आकर्षण पैदा हो, लगाव पैदा हो या वासना का भाव पैदा हो, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या उपाय है? दोस्तों, इसका एक उपाय हमारे रामायण में मिलता है। उस घटना से उद्धृत है जब लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं और वो विवाह का प्रस्ताव लेकर राम और लक्ष्मण के पास आती है। दोस्तों, हम लोग आज समझते हैं कि देखने मात्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी को भी देखते रहते हैं, अच्छी नजर से या बुरी नजर से, और सोचते हैं कि देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि हमारी दृष्टि का, हम किस प्रकार से, किस नजर से देखते हैं, इसका बहुत भारी महत्व है हमारे जीवन में। आप इसको यूं ही नहीं समझ सकते। हम आपको बताते हैं वो घटनाक्रम जहाँ पर हमें इस बात की सीख मिलती है, जो आज भी प्रासंगिक है, और अगर कोई उनको आज इस्तेमाल करता है तो वो वाकई अपने आप को इस तरीके के, तो आज भी वो अपने आप को इस प्रकार के आकर्षण से बचा सकता है। दोस्तों, होता यह है कि शूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण को वन में देख लेती है। जहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण ठहरे हुए थे, वो पूरा जंगल शूर्पणखा और उसके भाई का ही था। लेकिन लक्ष्मण और राम इतने ज्यादा सुंदर थे, युवक थे और राजकुमार थे कि वो मोहित हो जाती, और नरभक्षी होने के बावजूद भी वो इनकी तरफ इतना आकर्षित हो जाते कि इनसे शादी करना चाहती है। वो अपना रूप बदलती है, बहुत ही ज्यादा आकर्षक रूप धारण करती है और इन दोनों को मोहने के उद्देश्य से आगे बढ़ती है। श्री राम के पास जाती है जहाँ पर राम और सीता बैठे होते हैं और अपने विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम बताते हैं कि वो पहले से ही विवाहित हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बताती है कि 3 विवाह आप कर सकते हैं और मैं आपके साथ रह लूंगी। लेकिन राम मना कर देते हैं और बताते हैं कि लक्ष्मण उसका भाई है। दोस्तों, इस छोटे से घटनाक्रम में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। वो ये होती है कि जब श्री राम शूर्पणखा से बात करते हैं तो वो उनकी तरफ नहीं देखकर माता सीता की तरफ देख रहे होते हैं। ये बड़ी विचित्र बात थी, क्योंकि जब भी राम किसी से बात करते हैं या कोई भी विद्वान पुरुष किसी से बात करता है तो उसको देखकर बात करता है, लेकिन श्री राम ने इस घटना में माता सीता की तरफ ही लगातार देखकर शूर्पणखा से क्यों बात की? तो इसका कारण बताया गया है कि जब भी आपको कोई पर स्त्री या पर पुरुष आकर्षित करना चाहता है तो आपको उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। आप मोह पाश में पड़ते हैं मात्र देखने से। जो पहला कदम होता है वो होता है देखना। तो देखने से हम फंस जाते हैं मोह पाश में। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप देखें ना। और दूसरी महत्वपूर्ण सीख ये मिलती है कि आपके सामने जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव आए या कोई ऐसा आकर्षण आए तो आप अपनी प्रिय पत्नी के मुख को निहारें। ऐसा करने से जो उनकी शक्ति है वो आपकी रक्षा करेगी और आपको आकर्षण में नहीं पड़ने देगी, आप बच जाएंगे। इसका ये अर्थ। आप कुछ लोग सोचते होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है वो क्या करें? तो दोस्तों, जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपने माता पिता की तरफ देखें या अपने माता पिता का ध्यान करें जब भी उनके मन में कोई ऐसा विचार या कोई ऐसा वासना का भाव आए किसी के प्रति। और जिनकी उम्र ज्यादा है वो अपने बच्चों का, अपने पुत्र और पुत्रियों का ध्यान करें। ऐसा करने से वो तत्काल इस प्रकार के मोहपाश में बंधने से अपने आप को बचा लेंगे। ये एक छोटा सा प्रसंग रामायण से उद्धृत था। धन्यवाद।